रोटी का एक उपाय और 1000 शत्रुओं की अकड़ निकल जाएगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अगर जीवन में शत्रुओं ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है या फिर आपके जीवन में शत्रु जो हैं वो इस तरह से पीछे पड़े हैं कि आपको उनसे बचने का, उन्हें अपने जीवन से दूर करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक रोटी से आपको छोटा सा उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो हैं, चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हैं और चाहे कितने भी ज़्यादा क्यों ना हैं, आपके 1000 क्या लाख शत्रुओं की भी अकड़ निकल जाएगी। आपसे शत्रुता करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचेंगे। इस तरह का उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। इतना चमत्कारी, इतना कल्याणकारी ये उपाय है, इसे करते ही शत्रु कांप जाएंगे। मतलब कभी किसी को परेशान करने की नहीं सोचेंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो जैसे ही आप इस रोटी के उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि शत्रु आपके जीवन से दूर होना शुरू हो जाएंगे। एक एक करके सारे शत्रु आपके जीवन से निकल जाएंगे और कभी भी आपसे शत्रुता निभाने के बारे में फिर कभी भविष्य में नहीं सोचेंगे। तो देखिए, आज के समय पर शत्रु जो हैं इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। मतलब जो लोग व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ रही है। शत्रु कौन? जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं, जो दूसरों के व्यापार से जलते हैं, उनके पैसे से जलते हैं, उनके काम से जलते हैं, उनकी नौकरी से जलते हैं कि इस व्यक्ति की नौकरी कैसे लग गई, इस व्यक्ति का व्यापार कैसे अच्छा चल रहा है, या इसका घर कैसे अच्छा चल रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से शत्रुता निभाने लगते हैं और उनके जीवन को बर्बाद करने की सोचते हैं कैसे भी करके इसका काम, इसका व्यापार पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए और ये रोड पर आ जाए। मतलब एक एक पैसे को लेकर परेशान हो जाए। ऐसा भी किया कराया शत्रु कर देते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल डरने की और घबराने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो रोटी का उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये उपाय जुड़ा हुआ है देवों के भी देव महादेव से। तो देखिए, भगवान काल भैरव जो है, ये भगवान शिव का ही एक रूप हैं। इन्हें रुद्र अवतार भी कहा जाता है। और भगवान काल भैरव जो हैं, ये शत्रुओं और संकटों से मुक्ति बहुत जल्दी दिलाते हैं। तो जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान हैं, अपने दुश्मनों से परेशान हैं, वो भगवान काल भैरव की उपासना ज़रूर करें और इनसे जुड़े हुए उपाय ज़रूर करें। तो भगवान काल भैरव की कृपा जब किसी पर होती है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आसानी से मिलता है। साथ ही साथ 1000 क्या लाख शत्रु भी हों तो उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। इसी के साथ अगर आप कोर्ट कचहरी के किसी केस में फंसे हैं, कोई और ऐसा भय आपको सता रहा है कि ये व्यक्ति मुझे कुछ कर ना दे या मेरे साथ कुछ ना कर दे, मेरे व्यापार को खराब ना कर दे, है ना, तो समझ लीजिए कि आज का जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसा उपाय है कि हर संकट, हर कष्ट आपके जीवन का दूर हो जाएगा। तो अब आपकी रक्षा करेंगे भगवान काल भैरव, जो रुद्र अवतार हैं, भगवान शिव का ही एक रूप हैं। अब आपके शत्रुओं ने अगर आपको चारों तरफ से भी घेर रखा है, मतलब शत्रु ऐसा किया कराया करा देते हैं कि घर बांध देंगे, व्यापार बांध देंगे, बुद्धि का बंधनवार करवा देंगे, व्यक्ति का बंधनवार करा देंगे, उसकी बुद्धि ऐसी करवा देते हैं कि व्यक्ति ना तो अपने जीवन में कोई निर्णय ले पाता है, कोई काम नहीं कर पाता, कहीं उसका मन नहीं लगता, मन भटक जाता है। ऐसी भी बुद्धि कभी कभी शत्रु करवा देते हैं। अगर आपकी बुद्धि को भी बांध दिया है तो वो भी खुल जाएगी। दूसरी चीज़ की, जो भी किया कराया आपके ऊपर कराया होगा, आपके व्यापार पे कराया, आपकी दुकान पर कराया, आपके घर के किसी सदस्य पे भी अगर करा दिया है तो वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा महाचमत्कारी उपाय है, इतना कल्याणकारी उपाय है, करते ही इसका रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो इतने सीधे, इतने भोले होते हैं कि कभी कभी समझ ही नहीं पाते हैं उनके जीवन के कष्ट और दुख कैसे बढ़ रहे हैं, है ना। वो सोचते हैं हमारे घर में ही दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारे घर में ही ऐसा हो रहा है ना। समझ ही नहीं पाते कि इसके पीछे गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं। अब गुप्त शत्रु सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि शत्रु जब गुप्त तरीके से बनते हैं और गुप्त तरीके से किया कराया कराते हैं तो व्यक्ति आसानी से उसे पकड़ भी नहीं पाता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता होता है इन चीज़ों के बारे में, वो आइडिया लगा लेते हैं, उन्हें पता होता है कि हो सकता है किसी ने कुछ करा दिया हो। लेकिन कुछ लोग इतने सीधे, इतने साधारण और ऐसी बातों से बिल्कुल अनजान होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है
कि हमारे ऊपर, हमारे व्यापार पे या बिजनेस पे किसी ने हो सकता है कुछ करा दिया हो। और इसके बाद होता क्या है, जब लोग अनजान होते हैं उनका व्यापार पूरा बर्बाद हो जाता है। अच्छी खासी दुकानें जो चल रही होती हैं ना, उन पे भी ताले पड़ जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अपने गुप्त शत्रुओं से बहुत बचकर रहने की ज़रूरत है। और अगर सामने से भी कोई वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, तब भी ये उपाय करिए। शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी इस उपाय को करते ही। क्योंकि देखिए, कभी कभी जो शत्रु होते हैं ना, ये इतने ताकतवर होते हैं कि जो बेचारे सीधे साधे या साधारण से लोग होते हैं, इन्हें दबाते हैं। इनकी थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद पैसा जो भी होगा ना, उससे भी हड़पने की कोशिश करते हैं, छीनने का प्रयास करते हैं। और जब उन प्रयासों में संभव नहीं हो पाते हैं तो सामने से व्यक्ति पर वार भी करते हैं। देखिए, बहुत बार नहीं कर पाते हैं लोग शत्रुओं का सामना, सामने से कुछ नहीं कह पाते। अगर आप सामने से अपने शत्रु को कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं ना, तो आप सिर्फ इस रोटी वाले उपाय को करिए। भगवान काल भैरव पर विश्वास करके इस उपाय को करिए। देखिए शत्रुओं की कैसे आपके जीवन से छुट्टी होगी और आपको परेशान करने के बारे में कभी सोचेंगे नहीं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और किया कराया भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ें, उपाय आपको बताएं उससे पहले पूरी सच्ची श्रद्धा से जयकारा लगा दीजिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। देखिए, भोलेनाथ का तो यदि कोई नाम भी ले देना तो वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि महादेव जो है ना, ये अपने भक्त की जरा सी पूजा से प्रसन्न होकर बड़े बड़े वरदान अपने भक्त को दे देते हैं। इसीलिए इनका एक नाम भोलेनाथ भी है। तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से ये वीडियो, ये उपाय आप तक पहुंचते हैं। वही आपको रास्ता दिखाते हैं कि कैसे आपको अपने शत्रुओं से बचना है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं अब उपाय की। देखिए, आपको क्या करना है, एक रोटी यहाँ पर लेनी है। अपने घर, आपके घर में जो रोटियाँ बनती हैं, आपको उसमें से एक रोटी ले लेनी है और इस रोटी के ऊपर आपको बिल्कुल ज़रा सा लगाना है सरसों का तेल। ठीक है ना, बिल्कुल ज़रा सा, एक बूंद, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, सिर्फ एक बूंद उस रोटी पर लगाना है। और ये रोटी आपको किसी भी काले कुत्ते को खिलानी है। किस दिन करेंगे ये उपाय? किसी भी दिन कर सकते हैं। शनिवार का दिन सबसे उत्तम है इस उपाय के लिए, क्योंकि शनिवार का दिन भगवान काल भैरव को समर्पित है, माँ काली को समर्पित है, संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है, उनकी उपासना इस दिन की जाती है। तो इसीलिए ये उपाय आप करें और देखें कि भगवान काल भैरव कैसे आपसे प्रसन्न होते हैं। आप देखेंगे कि आपके शत्रुओं की ना पूरी बैंड बज जाएगी। मतलब कभी आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे नहीं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। क्योंकि भगवान काल भैरव जो है ना, जब ये अपने भक्तों के साथ खड़े हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि जो भक्त है ना, 1000 क्या, लाख क्या, करोड़ शत्रु भी उनके भक्त का कुछ नहीं कर सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि ये आकर इस तरह से खड़े हो जाते हैं कि शत्रु को कभी कुछ करने नहीं देते। तो ये उपाय आप कितनी बार करेंगे? कम से कम 5 शनिवार या 5 मंगलवार या जिस दिन भी आप करते हैं, लगातार आपको इस उपाय को 5 बार करना है। लगातार का मतलब जैसे आज शनिवार है तो आज आपने इस उपाय को कर लिया, फिर नेक्स्ट शनिवार को, फिर उसके अगले शनिवार को, इस तरह से आपको इस उपाय को करना है। साथ ही साथ देखिए, महीने में एक तिथि आती है काल अष्टमी। काल अष्टमी के दिन किसी भी आसपास मंदिर में, जो महादेव का मंदिर हो, वहाँ जाइए और महादेव का पूजन करिए। अगर भगवान काल भैरव का मंदिर नहीं है आसपास, क्योंकि ये शिव जी का ही स्वरूप हैं, जब आप इनकी पूजा कर लेते हैं तो आपके शत्रुओं से तो आपको छुटकारा मिलकर ही रहता है। इसी के साथ रोटी वाले उपाय को जब आप करते हैं तो शनि की पीड़ाएं शांत होती हैं और शनि देव का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहता है। तो देखिए, बहुत ही सरल उपाय है, इसमें आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसी भी समय आप कुत्ते को रोटी खिलाएं, ये समय का भी हमने आपको बता दिया है। सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय कर सकते हैं। तो जयकारा लगाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू।